नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कानपुर 2.5 दशक बाद 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बिल्लौर के तबियतपुर गांव में मतदान केंद्र में हुआ बवाल। भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित। 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीनेशन शिविर आयोजित हुआ। पंचायत चुनाव के मतदान की हुई शुरुआत। घाटमपुर के अंतर्गत ग्राम तिलसड़ा में किया गया बाबा साहब जयंती का आयोजन। सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टली। बेला पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए आई देसी शराब की जब्त। दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त पर्याप्त बेड्स मौजूद। खबरें विस्तार से। विकास दुबे के अंत के बाद बिकरू में आबाद हुआ लोकतंत्र। कानपुर 2.5 दशक बाद 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। मतदाता भी उत्साह के साथ मैदान में। इसके पहले विकास दुबे के परिवार का होता था ग्राम प्रधान। उसकी दहशत से निर्विरोध बनता था ग्राम प्रधान बिकरू। पहले विकास दुबे का कोई डर था? नहीं, डर का कोई उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता था, इसलिए मान लो वो निर्विरोध हो जाते थे। निर्विरोध हो जाते थे। आज आपने पहला वोट डाला, कैसे लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा। पहला वोट डाला है, जहाँ पे हमारी मर्जी थी वहाँ हमने डाल के आ गए। बिल्लौर के तबियतपुर गांव में मतदान केंद्र में हुआ बवाल। फर्जी मतदान डालने को लेकर हुआ बवाल। दो पक्ष आमने सामने। मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी मीनू राणा व क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार समेत भारी पुलिस बल मौजूद। मतदाताओं को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे अधिकारी। बिल्लौर थाना क्षेत्र के तबियतपुर गांव का मामला। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित, जिसमें एससी विभाग के कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं के अध्यक्ष, राजनीतिक व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन कैलाश बोहरा, वाइस चेयरमैन अनिल मीणा, अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छिपा, चेतराम गहलोत, मास्टर जोरावर सिंह, अख्तर अली, चैन सिंह सिसोदिया आदि लोग उपस्थित रहे। भवानी मंडी के सीमावर्ती भैसोदा गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पधारे जनपद सदस्य कमल हटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम का संचालन अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह हांडा द्वारा की गई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत का जन्म दिवस है, जिनके द्वारा आज से कई वर्ष पूर्व हमारे देश का संविधान निर्मित किया गया था, जिस संविधान की बदौलत ही हमारा देश आज विश्व में जाना पहचाना जाता है, जिनकी जयंती को सभी भाजपा कार्यकर्ता व युवाओं के द्वारा कोरोना वायरस की पालना करते हुए धूमधाम से मनाया गया। साथ ही सभी से स्वेच्छा का पालन करने व 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की गई। वह इस दौरान पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, बॉबी यादव, सिद्धेश्वर आचार्य, मांगीलाल प्रजापत आदि लोग उपस्थित रहे। अम्बेडकर जी छात्रवृत्ति के बल पे ये वहाँ अमेरिका में पढ़ाई करी और लौटने के बाद फिर। हाँ जी सर, आपने आज बाबा अम्बेडकर जी की जयंती मनाई, क्या है? बाबा रामदेव जी के आज प्रांगण में भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। उसकी अध्यक्षता हमारे वीरेंद्र सिंह हांडा प्रिय मित्र की अध्यक्षता में। और आज जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था और जो उन्होंने कुछ साकार करा, संविधान लिखा, एक गरीब से गरीब परिवार को उसका अधिकार मिले, एकजुटता रहे, कोई में नफरत पैदा नहीं हो, जिस सबको एक जाजम पे बैठे। और आज वो यहाँ करा गया। और टीकाकरण के लिए भी हमारे वीरेंद्र भाई ने सबको बताया, उसकी जानकारी जो भेजी थे लोग, कुछ कैसे ये बीमारी होती है कुछ, और यहाँ बुलाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनाने के लिए उपस्थित हुए। ये वो शख्सियत है जिनने अपने देश का संविधान लिखा है और आज संविधान
जांच की बदौलत ही आज हम देश में जाने जाते हैं। भवानी मंडी में श्री भवानीश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट व चिकित्सा विभाग द्वारा 9 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष हरीश योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 वर्ष बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना महामारी से बचाव हेतु श्री भवानीश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट व चिकित्सालय विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शिवालय मंदिर परिसर में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले 175 से अधिक व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम के पश्चात मंदिर समिति सदस्यों द्वारा मेडिकल टीम का सम्मान भी किया गया। चुनाव के मतदान की हुई शुरुआत सुबह 7 बजे होना था मतदान शुरू। मतदान के चलते ग्रामीण पहुंचे मतदान केंद्रों पर। सभी मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल सहित प्रशासन भी मुस्तैद। शांति व्यवस्था बनाए रखने के चलते पुलिस प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर रखी अपनी पैनी नजर। कोविड-19 को ध्यान में रखकर कराया जा रहा सभी मतदान केंद्रों में मतदान कराने आए लोगों को पुलिस प्रशासन लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत भी दी गई। बाबा साहब की 130वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाबा साहब की 130वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हुए जनपद कानपुर नगर के तहसील घाटमपुर के अंतर्गत ग्राम तिलसड़ा में किया गया बाबा साहब जयंती का आयोजन। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में यह 26वीं बार जयंती मनाई जा रही है और हर वर्ष इसी बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत तिलसड़ा के पूर्व प्रधान व प्रधान उम्मीदवार राजेश कुमार यादव के साथ तमाम समर्थक भी मौजूद रहे। आज क्या मामला है, किस कार्यक्रम का मकसद क्या है? ये अम्बेडकर जयंती है, 130वीं अम्बेडकर जयंती के महोत्सव पर ये मनाया जा रहा। मेरे पूर्वजों की देन है ये, जो हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं इसे। कब से मनाया जा रहा है ये जो जयंती है? ये 26वां है। मेरा नाम सर वीरेंद्र भौत। ये हमारी डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक प्रेरणा इसी के संरक्षण में ये पार्क बना हुआ है और आज तो 26वां वर्ष है कि जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो राष्ट्रीय पर्वों के साथ साथ ये अम्बेडकर का जो दिवस है, ये जन्म दिवस, ये बड़े उल्लास के साथ होता है। सुबह से लेकर के और रात 11 बजे तक। किस ग्राम पंचायत में मनाई? ये ग्राम पंचायत तिलसड़ा पर, ये तिलसड़ा ग्राम पंचायत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दातेंद्र पाल यादव है और मैं इस अम्बेडकर सेवा समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ। और प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को यहाँ अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से हम सब लोग मनाते हैं और उसी के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बेहद भयावह रूप लेने के कारण सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई। बरेली के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा की नई तारीख 20 मई के बाद तय होगी, जबकि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। बरेली के एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में ऑनलाइन संबोधन के दौरान गुरुवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को भी 20 मई तक के लिए स्थगित किया जा रहा। इसी तरह से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और ऑनलाइन कक्षाओं को 15 मई तक स्थगित किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में इससे पहले पंचायत चुनाव के कारण यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को टाला गया था। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन पहले 24 अप्रैल को होना था। परीक्षाओं का कार्यक्रम भी तय हो गया था। इसके बाद पंचायत चुनाव के कारण इसको 8 मई तक टाल दिया गया। 8 मई से होने वाली सभी परीक्षाएं कार्यक्रम भी तय कर दिया गया था।
अब कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इसको टाला गया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल व कॉलेज को लेकर भी आदेश जारी कर दिया। प्रदेश में अब कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूल व कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला। औरैया अंतर्गत थाना बेला पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए परिवहन की जा रही 4 कार्टून देसी शराब बरामद कर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया आईपीएस अपर्णा गौतम ने दी जानकारी। थाना बेला क्षेत्र में बेला पुलिस द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार है, जो अलीपुर गांव का निवासी है, उसको 4 कार्टन देशी शराब के साथ पकड़ा गया है। ये शराब इसके द्वारा इसका भाई जो विजयपाल प्रधान प्रत्याशी है, उसके वोटरों को लुभाने के लिए गांव में बांटने के लिए ले जाई जा रही थी। इस संबंध में इसकी मोटरसाइकिल भी सीज की गई है। साथ ही जो स्थानीय ठेका जहां से शराब लेके आ रहे थे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए ठेके की निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी गई है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी बोतलें थी जो शराब की दी गई थी, उन सभी का हॉलमार्क हटा दिया गया था और साथ ही साथ मानक से अधिक एक व्यक्ति को इनके द्वारा शराब बेची गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है 60/72 एवं 171E जो है आईपीसी के अंतर्गत, और जो मोटरसाइकिल है उसको सीज किया गया। दिल्ली के अस्पताल में इस वक्त पर्याप्त बेड्स मौजूद। जनता से मेरी अपील की घबराएं नहीं, हो सकता है कि किसी को उसकी पसंद का अस्पताल ना मिले, लेकिन दूसरे अस्पतालों में इलाज व बेड अवश्य मिलेगा। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज़।